नमस्कार, देवभूमि के कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे ऑपरेशन कालनेमी पर जोर, गैर हिंदुओं पर रोक की। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा देवभूमि की संस्कृति व गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जुलाई 2025 से शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी निरंतर गति पर है। कई फर्जी साधु संत जो धार्मिक आस्था की आड़ में अपनी पहचान छुपाकर ठगी और अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार चल रहे इस अभियान के तहत प्रशासन के द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं प्रदेश में आगामी 2027 में धर्मनगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां भी शासन प्रशासन के द्वारा प्रारंभ कर दी गई हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री धामी के ऑपरेशन कालनेमी के जरिए देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिकता व संस्कृति को बचाने का प्रयास जारी है, तो वहीं अर्धकुंभ से पहले धर्मनगरी हरिद्वार में एक और धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा मामला अब विवाद बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरिद्वार स्थित विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए गंगा महासभा के द्वारा पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये मांग काफी समय से साधु संतों व गंगा सभा के द्वारा पहले से सरकार से की गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा विषय से जुड़े सभी हितधारकों की बात सुन निर्णय लेने का फैसला लिया गया है, जिसका सरकार संज्ञान भी ले रही है। इन सब के बीच हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली गंगा सभा के द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने नए विषय को जन्म दे दिया है। लगाए गए पोस्टर में साफ लिखा गया है कि ये क्षेत्र 1916 के म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार के अंतर्गत आता है और यहाँ अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, जिसके चलते इस मामले पर गंगा समिति ने धामी सरकार से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग भी की है। ऐसे में एक बार फिर से ऑपरेशन कालनेमी के साथ गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, खास मेहमान होंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर धामी सरकार सख्त रुख प्रदेश में दिखाती नजर आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं एक और नया विवाद धर्मनगरी से खड़ा होता नजर आ रहा है, जिसमें हरिद्वार में हर की पौड़ी सनातन धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र है। रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए आते हैं। श्री गंगा सभा संस्था हर की पौड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने का कार्य करती है। गंगा महासभा का मानना है कि पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उनकी इस मांग का साधु संतों और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब इस मामले पर सरकार चुप्पी साधे है, जिसका निर्णय सरकार डिमांड को देखते ही तय करने की बात कर रही है। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूंगा। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूँ कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। देखिए भाई, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और
पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा की अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है। वहीं एक और प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसको भाजपा उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना मान रही है। वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसियां और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, चूंकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है। क्रांति दल जब ये कालनेमी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने दिया था उसका स्वागत करती है, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े धामी जी ने दिए हैं वो बिल्कुल कागज में सफेद घोड़े की तरह हैं। क्योंकि अगर वो उनकी जांच हो गई है तो उन पर क्या एक्शन लिया? क्या वो धामी जी के या उत्तराखंड के रिश्तेदार निकले? अगर वो कालनेमी जांच होकर उन पर एक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो तो ऐसे गिनती कर रहे हैं कि कितने कालनेमी हमारे उसमें है, और उसके बाद वो अब ये कह रहे हैं कि हम औरों की भी जांच कर रहे हैं। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। भाजपा बाहर कहां ढूंढ रही है कालनेमियों को? चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके तो खुद के दल के अंदर इतने सारे बहुतायत में कालनेमी बैठे हुए हैं, दर्जन भर से ज्यादा, तो आपके वहां कालनेमी निकल जाएंगे। तो कहां दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हो बाहर? पहले उदाहरण पेश करो अपने दल के कालनेमियों को बाहर निकालो, उसके बाद जनता आपकी बात में वजन पाएगी, उसके बाद जनता आप पर विश्वास करने लायक बनेगी। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है कांग्रेस की इस तुच्छ और दुष्ट मानसिकता से, जो वो इस तरीके की कालनेमियों को इसकी संज्ञा दे रहे। मतलब इनकी नजर में जो ये एक समुदाय विशेष के ऊपर लगातार अपना हाथ रखे जा रहे हैं, वो धर्मांतरण कानून को बल देने वाली बातें करे जा रहे हैं, उसको लेकर इनके ऊपर भी कोई भी बात नहीं ये करते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजों को लेकर क्या करते हैं ये बताए ना, कौन है कालनेमी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में? ये स्पष्ट तौर पे विद नेम बताएं, उसके बाद ये बात करें। और जहां तक रही बात ऑपरेशन कालनेमी की, तो निश्चित तौर पर हम अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश स्तर पर अब तक कुल 4,802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन, 724 अभियोग पंजीकृत तथा 511 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। विपक्षी दलों ऑपरेशन कालनेमी के साथ गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय पर क्या धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी के साथ हरिद्वार नगरी में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मांग को लेकर कोई बड़ा कदम आने वाले कुंभ से पहले लेने में कामयाब होगी, या ये विवाद अभी ऐसे ही चलता नजर आएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रभा बडूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता
उत्तराखंड क्रांति दल और उज्जवल पंडित गंगा महासभा तीर्थ पुरोहित और हमारे साथ में और मेहमान हैं रतनमणि ढोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारी इस चर्चा में शुरुआत तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी के साथ करना चाहेंगे। उज्जवल जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ये हो रहा था कि एक मांग की गई है, इस मांग को प्रशासन स्वीकार करता है या सरकार क्या उस पर एक्शन लेती है, लेकिन अब पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। अभी से कहा यह जा रहा है कि आने वाले अर्धकुंभ की तैयारी इसको माना जाए। अनम्यूट करें सर, पहले आप अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। देखिए, ये अर्धकुंभ की तैयारी नहीं है, ये पूर्व से चली आ रही एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत हमने विभिन्न प्रकार के बोर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं। जो लोग रील्स इत्यादि बनाते हैं, जो लोग इस प्रकार के, जिन लोगों को आने की मनाही है, उन लोगों के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। बोर्ड जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनको दोबारा से बदल के लगा दिया गया और ये नियम पूर्व से चले आ रहे हैं और अनवरत चले आ रहे हैं। उसको लोग मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। इसमें कोई विवाद बनाने वाली और कुछ विषय तो है नहीं। जो नियम है पहले से वो बने आ रहे हैं। बोर्ड खराब थे, बोर्ड को लगा दिया। इसमें अन्य बोर्ड भी लगे हुए हैं, जो लोग रील बनाने का काम करते हैं, जो लोग अन्य प्रकार का उत्पाद करते हैं, उनके लिए बोर्ड लगाए हुए हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए बोर्ड लगाए हुए हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, नियम है, उन्हीं के तहत हमने बोर्ड लगाए। इससे अधिक इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? गैर हिंदुओं का हरिद्वार में क्या काम? साफ तौर पर कहा गया है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगभग कह लें इसको। क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस कह रही देश सबका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देश सबका है और वास्तव में देश सबका ही है। कि किसी कोई दावा करेगी ये हमारा है तो वो दावा गलत है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को जब संविधान बना 1950 में, तो 1916 में बने हुई इस व्यवस्था को, जो हर की पैड़ी के लिए बनाई गई थी, उसको भी समान रूप से लागू किया गया, स्वीकार किया गया। उसको चैलेंज किसने किया? उसके खिलाफ किसने किया? आपको ध्यान हो, 1995 के आसपास एक राजकुमार अरोड़ा चेयरमैन हुआ करते थे हरिद्वार नगर पालिका के। उन्होंने एक होटल में मांस खाने की अनुमति दी। वो होटल भी भाजपा नेता का था। उस पर बड़ा विवाद हुआ, तब बहुत हंगामा हुआ था। तब ये बात सामने आई थी कि हर की पैड़ी का पंचपुरी क्षेत्र, उसमें एक व्यवस्था दी गई है जिसमें जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग नहीं है वो वहां पर ना तो रात्रि प्रवास कर सकते, ना ही कोई वहां कार्य कर सकते। अब आज 2027 में इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर अनेक नैरेटिव बना रही। वो नैरेटिव बनाने के क्रम में एक हर की पैड़ी पर भी एक बोर्ड टांग दिए गए कि जो हिंदू नहीं है उनका प्रवेश वर्जित है। भाई, वहाँ जो हिंदू धर्म स्थल है वहां पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति या तो तब आएगा जब कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति उसको लेकर आएगा या उसकी कोई आस्था होगी, अदरवाइज कोई क्यों आएगा? अगर आज मैं अपने घर पर बोर्ड लगा दूं कि गधों का प्रवेश वर्जित है और भाजपा के लोग नाराज हैं, तो इससे क्या लॉजिक है? मैं क्यों लगाऊं अपने घर पे बोर्ड? यानी आप जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर जानबूझकर उनको आशीष जी सुनिए, इसके लिए आप बस आप पूरा बोलिएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी एक उदाहरण दिया कि आप अगर ये बोर्ड लगा दें तो नाराजगी बीजेपी वालों को हो जाएगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक खबर सामने आई थी, एक महाशय कश्मीर से उनका ताल्लुकात था और वो अयोध्या में राम मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने गए थे। पुलिसकर्मियों ने उनको वक्त रहते पकड़ा और उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की गई। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। क्या नमाज पढ़ने के लिए अयोध्या ही बची है? मस्जिदें कम पड़ गई? नहीं, यही तो वो चीजें है। यानी जो चीजें सार्वजनिक रूप से आम सहमति में समाज में जिसको बना दिया गया है, सब अपने अपने धर्म का पालन इन्हीं जैसे लोगों के लिए, इन्हीं जैसे लोगों और इन्हीं जैसे कृत्य के चलते ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसके बाद फिर बुरा लगता है। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। आपने अभी कहा कि कोई व्यक्ति अयोध्या के मंदिर में घुसने कर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। यानी क्या मतलब है इसका? ये दिखाना कि हम दूसरे के धर्म के लोगों को उकसा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं और धर्म के नाम पर एक नौटंकी शुरू करना चाहते हैं, जो चुनी हुई सरकार। लेकिन धर्म और आस्था की अपनी स्वतंत्रता सबको है। क्या जरूरत है उसमें
दाखिल होने की या उस चीज को तोड़ने की या धर्म के नाम पर लड़ाई करने की? देखिए, मैं आपका धन्यवाद दूंगा अगर आप मुझे अपना कोई सेंटेंस पूरा कर लेने देंगे। या तो आप एक बार सवाल पूछ लीजिए, मैं एक बार में जवाब दे देता हूँ, नहीं तो 1 to 1 भी कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म स्थल पर जाए और अपने धर्म के लिए वहां पर नारेबाजी करे तो ये दूसरे के धर्म को चैलेंज करने और उनको प्रताड़ित करने और उकसाने का वाला मामला है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है हाँ, कि वो दूसरे के धर्म स्थल पर जाकर नौटंकी करे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये जो हर की पैड़ी पर किया जा रहा है, हर की पैड़ी पर ये काम करने का इनको अधिकार है, यानी वहां पर एक आम सहमति बनी हुई है, नगर पालिका के एक्ट में है। तो जब नगर पालिका के एक्ट में है तो वहां बोर्ड लगाने की जरूरत क्या है? अगर आप ये बात कि वहां बोर्ड नहीं लगाओगे तब भी कोई नहीं आ रहा है और आपको प्रतिबंधित करना होगा तो नगर निगम का एक्ट आपको सुविधा देता है कि आप वहां करें। अभी उज्जवल पंडित जी ने 2-3 बातें कही थी, मुझे बताइए, उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो हर की पैड़ी क्षेत्र में खाने पीने की दुकानें, ये जो प्रसाद बांटने की और भंडारे की दुकानें चलती है, ये प्रतिबंधित है। आज आपने हर की पैड़ी को चौपाटी बनाकर छोड़ रखा है। ये किसके आदेश से छोड़ रखा है? इसकी अनुमति किसने दी? आज हर की पैड़ी के क्षेत्र पर भिखारियों की लाइन लगी रहती है। कम से कम 4-4, 5-5 हजार भिखारी वहां भीख मांगने से लेकर जेब काटने तक का काम कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी अनुमति किसने दे रखी है? उनको हटाने से कौन रोक रहा है? आज हर की पैड़ी, ये सारी बातें आप अन्य धर्मों को लेकर क्यों कभी नहीं करते? फिर आप कहेंगे कि मैं आपको टोक रही हूँ। हाँ कितने दिन हो गए हर की पैड़ी करे? हाँ, वही मैं आपसे कहना, आशीष जी मैं माफी चाहती हूँ। एक चीज और कह रहा हूँ, हाँ, समझ जाएंगे। हाँ, हर की पैड़ी पर महिलाएं नहाने जाती हैं। उज्जवल जी रुक जाइए। हाँ, नहाती हैं और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। कौन चला रहा है वो वीडियो? बताइए, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? ठीक है आशीष जी अब कंप्लीट हो गया ना आपका? आशीष जी जूते सीधे करने के लिए, सरकारी एजेंडा सीधा करने के लिए, आशीष जी सुनिए, अब कंप्लीट हो गया लगता है आपका? हो गया आपका। मुझे लगता है आप लंबे वक्त से, जितना मैं आपके नाम से समझ पा रही हूँ, आप भी हिंदू धर्म से ही ताल्लुकात रखते हैं। और दूसरा ये कि शायद आप काफी लंबे वक्त से हर की पैड़ी का रुख नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसी तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। मैंने भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जितने उदाहरण आपने दिए बिल्कुल सही दिए। सुनिए पहले सुनिए, आपने सारी बातें बिल्कुल ठीक कही कि हाँ महिलाओं के वीडियोस बनाए जाते हैं, हाँ वहां पर कई सारी दुकानें हैं, हाँ वहां पर कई सारे कुछ गरीब लोग भी आ जाते हैं, कुछ भिखारी भी वहां पर नजर आते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या ये सारी बातें अन्य धार्मिक स्थानों के बाहर आपको दिखती नहीं है? आपको हर की पैड़ी से क्या आपत्ति है? सुनिए, छोटे से सीढ़ियों के क्षेत्र को हर की पैड़ी, माफी सर, माफी, आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत बताइए सर, प्लीज आपको लगता है मैंने हर की पैड़ी, मैं नहीं गई हूँ, मैंने हर की पैड़ी नहीं देखी। कल मेरे साथ भेजी हर की पैड़ी पर, मैं कल ही दिखाता हूँ। मैं खुद, मुझे संवाददाता भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद होकर आई हूँ। मुझे साल नहीं बीता, मैं हर की पैड़ी पर होकर आई हूँ। ठीक है सर, तो मुझे नहीं आप मुझे नहीं बता सकते। ये मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ, ये निजी अनुभव बता रही हूँ। आपको मंदिरों के बाहर खड़े भिखारियों से आपत्ति है, तो फिर मस्जिदों के बाहर भी जो फकीर खड़े होते हैं उनसे आपको आपत्ति क्यों नहीं होती? आपको मंदिर के बाहर के फकीर नजर आते हैं, क्या आपत्ति है आपको? इन लोगों ने जो वहां पर अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं, माफियावाद फैला रहे हैं। चलिए हो गया आशीष जी, हो गया सर, हो गया। राजनीति के नाम पर बस नहीं तो वोट बैंक जिसको आप समझते थे वो अब बचा नहीं आपका, अब वो भी आपसे टूट रहा है। सॉरी सर। और जो कारण आपने बताया बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा मैं अपने घर को बाहर पोस्टर लगा देता हूं कि गधों का प्रवेश वर्जित है, या एक एग्जांपल देती हूँ, कई सारे लोगों के घरों में अगर कुत्ता होता है तो लगाया जाता है कि हाँ कुत्ता है, संभल कर आए। ये पढ़ाया आपने? आप कह रहे हैं कि जब नगर निगम का नियम है तो फिर पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? जो नियम लागू है उसको लिखकर रखने में दिक्कत हो गई आपको, जो नियम है वो लिखने में दिक्कत, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए ठीक है, डोभाल जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। चोरी करना पाप है? बिल्कुल चोरी करना पाप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप जब मंदिर के आसपास जाएंगे तो आपको कई बार ऐसे कई सारे कोड्स आपको हरिद्वार, बनारस, अयोध्या, आप जाइए, मुझे लगता है जरूरत है आपको हर की पैड़ी जाने की, जल्दी विजिट कीजिएगा। चलिए लौटते हैं आपके पास में। डोभाल जी हमारे साथ में है, बहुत स्वागत सर आपका। डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे? सर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा सभी का है, यही वजह है कि चर्चा को तूल दी जाए,
लेकिन क्योंकि अर्ध कुंभ है 27 में, उससे पहले की तैयारी है। और आशीष जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नियम है वो ठीक है, लेकिन नियम के बाद ये पोस्टर क्यों चिपका दिए गए? पहले नहीं होता था। मैं लगभग 10 सालों से एंकरिंग कर रही हूं, लेकिन मैंने कभी खबरें पहले, आज से 4-5 साल पहले नहीं पढ़ी कि कोई मस्जिद में जाकर, मस्जिद के आसपास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, या मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई हो, या नमाज पढ़ने से आपत्ति की गई हो। ऐसी चर्चाएं नहीं थी, अभी होने लग गई हैं। क्या वजह है आखिर? कहीं ना कहीं उसमें धर्म पर भी राजनीति शुरू कर दी गई। सभी दलों को मैं इसके लिए कह रही हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए उस लिहाज से इसका जवाब दीजिए। क्या पोस्टर लगाने से कोई आपत्ति होनी चाहिए थी? नियम है तब। गरिमा, कोई विवाद नहीं है। हाँ। ये सबको लेके विवाद अगर शुरू करें तो ये आता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से, जब आपने अर्ध कुंभ को कुंभ घोषित कर दिया और उसको तमाम जो हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र भी हैं, और ये सब, और जो हमारे अखाड़े हैं, सब ने वो कर लिया कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो भव्य कुंभ होगा, ये सब हो, तो चीजें चली आ रही हैं। मुझे लगता है वो तो बोलचाल की भाषा में कई बार आम लोग भी कहते हैं कुंभ है, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी धार्मिक जानकारी भी शायद नहीं रखता। डोभाल जी, बैठक करके उसको विधिवत रूप से घोषित किया गया मैडम। अच्छा। और इसलिए ये चीजें आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है, 1916 की ये बात है बायलॉज में, और कोई इसका उल्लंघन नहीं कर रहा हो। पंडित जी बैठे हैं और ये तो पूरा डंडा लेके वहां घूमते रहते हैं, मैं जानता हूँ उज्जवल जी को, और ये वहां पर बता दे, कोई ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये जो अभी जो कट्टरता का कुछ चीजें चली आ रही है वो गलत है। हमारे यहाँ क्या होता था पहले, जितने भी पंडे भी हरिद्वार में नहीं रहते थे, हर की पौड़ी के इर्द गिर्द, वो भी अपने घरों ज्वालापुर वहां से आते थे। और किस में आते थे? तांगा चलता था तब। तांगा कौन चलाता था? मुस्लिम चलाता था। और वो वहां उन्हीं के घरों के आसपास खड़ा होता था, कहता जय गंगा जी की, यही कह के पंडित जी को बैठाता था, जय गंगा। तब शायद लोगों के मन में वो जहर नहीं लग गया था जो राजनीतिक दलों ने अब बोल दिया है। गंगा साहिब के सबके खेत को सींचती है, किसी पंडित का, किसी दलित का, किसी मुस्लिम का वो नहीं है। जो भी खेत आता है उसी से बहते हुए जाती है, उसी की खुशहाली देती है, हरियाली बहती है। गंगा का वो गुण है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते कोई बोर्ड लगा के या कुछ करके। अभी भी नहीं रहते हैं बहुत सारे लोग अभी, जो ये अब वो तांगा वाली संस्कृति खत्म हो गई है, तो वो तो हम उनको दूर कर रहे हैं। वो तो गंगा जी कहते थे, गंगा जी कह के पंडित जी को तांगे में बैठाते और वहां पर हर की पौड़ी तक लेके आ जाते थे। 4 तांगा स्टैंड होते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये अब बोर्ड लगाने का, अब हो सकता है कि नए जमाने में पंडित जी को भी कुछ दिखाना होगा कि भाई सरकार ने कुछ कहा, हम भी आपकी मदद कर रहे हैं इसमें सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, ठीक है डोभाल जी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास में। डोभाल जी मैं लौटूंगी, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए हर एक एक्शन को आप सरकार से नहीं छोड़ सकते। कुछ चीजें वाकई चीजें सही तरीके से व्यवस्थित रहें, इसको लेकर भी तो उठाई जा सकती है। चलिए लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए आशीष सैनी जी को हम सुन चुके हैं। हमारे साथ में प्रभा बडूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। प्रभा जी, क्या गंगा महासभा सरकार की मदद करने का काम कर रही है और ऑपरेशन कालनेमी के फेल होने का आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि जो ऑपरेशन कालनेमी है वो तो पिछले साल जब हम ये कहेंगे कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी, तभी से शुरू ये अभियान है। और देखिए इस अभियान में क्या गलत है? देखिए हम सनातन संस्कृति का हमारे देश में है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आस्था है, उसको बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। तो अगर
ना करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो साधु संत हैं हम उन सबका सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर भी चलते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति और हमें चलना भी चाहिए और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। लेकिन अगर कोई हमारी धर्म की आड़ में कोई फर्जी मैं ये कहूंगी कि कोई भी उसमें हो सकता है कि जो अपने आप को साधु सन्यासी इस प्रकार से आएगा, तो निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार ने उसमें कठोर निर्णय लिए हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी आस्था अच्छे निर्णय लिया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये लोग सनातनियों का विरोध कर सके, जिस प्रकार विपक्ष हमेशा करता रहता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की नीति ज्यादा अपनाते हैं और उनका हाथ उस तरफ ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें, और एक जो मासूम जनता होती है, जो हम सब जो हमारे रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, उसके अनुरूप हम चलते हैं, तो लेकिन उस ठगी की को उसको उसमें ना बदल दे। तो इसके लिए तो हम सरकार की सराहना करते हैं और मुझे लगता है इस प्रकार जो हमारी कांवड़ यात्रा जिस प्रकार सफल हुई थी हमारी, तो सभी ने उसका आभार धन्यवाद भी व्यक्त किया था। जगह जगह से लोग उत्तराखंड में आए थे और सबने कहा था कि यहाँ की सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी और जिस प्रकार सफल संचालन हुआ, तो देखिए उसी के अनुरूप हमें पता है कि अब 26 में हमारा अगले उसमें हमारा अर्ध कुंभ आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां हम लोगों को करनी है। तो देखिए गरिमा जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि एक ये मुहिम होती है, जब भी कोई आस्था का केंद्र है, जगह जगह से लोग आएंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा था महाकुंभ जब वहां पर हुआ था, तो करोड़ों में एक दिन में करोड़ लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते थे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक शरारती तत्व भी बीच में आ जाते हैं जो कि उस आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी उस धर्म में आस्था नहीं है, उस चीज को वो नहीं मानते हैं और वहां पर आके कोई, क्योंकि वहां पर शाही स्नान भी होते हैं, हमारे अखाड़े होते हैं, और देखिए वो कई वर्षों के बाद नागा साधु हमारी परंपरा में आती है, वो कितने सालों के बाद आते हैं। और मैं सच में आपको बताऊं गरिमा जी, ये उन्हीं के लिए पर्व होता है जो कुंभ होता है। लेकिन देखिए अब समय के साथ स्वरूप बदल गया है, लेकिन हम तो उस दिन का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि जब यूपी में अभी महाकुंभ हुआ था, तो जब जिस दिन हमारे बड़े बड़े अखाड़ों का शाही स्नान होता है, तो उस दिन भी कई लोगों ने ये बातें बनाई कि आम पब्लिक को बड़ी समस्या हुई थी, उनको नहीं जाने दिया, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। क्योंकि आम जनमानस को ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग अब भी जाके वहां स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक है, हमारे नागा साधु हैं जो कंदराओं में रहते हैं, कभी उनके बारे में सोचा है? जो हमारा धर्म ध्वज लेकर चलते हैं, उनके लिए वही एक विशेष समय होता है जब वो बाहर आते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो ज्ञान है वो भी हमें सीखना चाहिए। अपनी जो ज्ञान से ये सारी चीजें अगर हमारे को पता होंगी, तो शायद हम इस तरह का जो एक आम आदमी भी है, चाहे हम सनातनी है, हम इस तरह की जो भी विचारधाराएं होती है उनसे दूर रहेंगे। दूसरा देखिए, अगर किसी धर्म में कोई आस्था नहीं है और वो कुंभ वहां पर होने जा रहा है, तो वो व्यक्ति वहां पर जाएगा, हो सकता है वो कोई रील बनाने का काम करे। अभी जैसे आशीष जी कर रहे थे, वहां से वीडियो वायरल होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। उसको अभी कुछ दिन पूर्व भी हमने देखा था कि वहां पर 2 शेख आ गए थे सिर्फ एक अराजकता फैलाने के लिए, उसके वीडियो हमने देखे थे। तो उनका क्या वो था मकसद वहां पर आने का? हर की पैड़ी में अपने गए लोग भी उनके साथ सेल्फी लेने लग गए और उसके बाद वो सारी वीडियो वायरल हो जाती है। नहीं जाएगा, और भारत की जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी है उस हिसाब से तो वहां पर कोई भी चला जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। जो वहां के नियम है, जो परंपराएं हैं, तो वो तो जरूर हमें माननी पड़ेंगी। और अगर सरकार है, जो वहां पर शासन प्रशासन है, वही सारी है कि गरिमा जी आपको अभी तक कुछ याद नहीं। तो मुझे ये सब चीजें लगती हैं कि वहां पर ये सब चीजें होनी चाहिए और बिल्कुल ये सही सख्त कदम है। ये सारी चीजें अनिवार्य है वहां पर। और देखिए जो हर की जो बाहर का क्षेत्र है उसमें ऐसा नहीं है कि नियम बना रहे हैं और उसके बाद हम सारी ये चीजें बनाएंगे और ये सारी चीजें। आशीष जी आप अपना वोट बैंक इसमें कुछ नया नहीं है। अभी प्रभा जी को बोलने दे रही हूँ, सुनिए तो। अरे सुनिए आशीष जी, आपकी परेशानी ये है, आशीष जी सुनिए, आशीष की परेशानी है कि अगर कोई एंकर इनसे क्वेश्चन करता है तो ये नहीं, सिर्फ आशीष जी की परेशानी नहीं है। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक इनके लिए बोलता है तो ये कहते हैं चलिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके आरोप लगाइए भाई, एक एक करके प्लीज। अपनी बात को कंप्लीट करूंगी, आप चाहे कुछ भी बोल ले।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस चलिए प्रभा जी हो गया, सबको पता है ठीक है मैडम, हो गया चरित्र चेहरा। बस मैं एक लाइन बोलूंगी कि कांग्रेस को बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा कि जो हमारा कुंभ है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो, और हम सब लोग उसको संपन्न कराने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको, आप प्रयासरत रहिए। लौटेंगे प्रभा जी, हो गया मैडम, प्रभा जी हो गया, प्लीज अब शांत हो जाइए। आशीष जी, दरअसल जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप सिर्फ आपका ही नहीं है, वो आरोप बीजेपी का भी होता है। जब मैं आपको बोलने देती हूँ, इसलिए अब मुझे इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आरोप उनका भी होता है। हमें तो सिर्फ आरोपों का ही सामना करना है। प्रभा जी हो गया, क्योंकि कैमरे का और डिबेट का बटन तो आपके हाथ में। चलिए ठीक है प्रभा जी अब शांत हो जाइए। अब आप जो पक्ष आपके अनुकूल नहीं होगा आप उसको सुनेंगे नहीं, तो इसलिए प्रभा जी आपको आवाज मिल रही है? प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए, प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए। प्रभा जी मैडम बीच में बोलिएगा मत प्लीज, आपसे बार बार विनती है, कोई टिप्पणी मत कीजिएगा। दीपक रावत जी, बहुत स्वागत सर आपका। सर आखिर ये मुद्दा छिड़ा क्यों है अभी? क्योंकि लगातार अब जैसे जैसे कुंभ नजदीक आएगा, ऐसा लग रहा है कि इन चर्चाओं को और ज्यादा जोर दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है केदारनाथ धाम में जब कुछ वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, कोई धार्मिक चर्चा नहीं थी। इवन जिन लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था शादी के लिए, वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते थे, एक फेमस व्लॉगर यूट्यूबर थे, लेकिन बावजूद उसके उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए कई सारे नियम बनाए गए। ये कहा गया कि नहीं, इतने दायरे में कोई वीडियो नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारे मंदिरों के वीडियोस सामने आते हैं जहां खुद हिंदू धर्म के लोग भी रील बनाते, नाचते गाते नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ जरूर है। इनको लेकर भी अलग अलग मंदिरों ने, जब एक एक्शन हुआ केदारनाथ धाम में, फिर अलग अलग मंदिरों से ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी, और 4 धाम उत्तराखंड में भी ये बात सामने आई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिरों ने कोई नया नियम किसी एक धर्म विशेष के लिए लागू कर दिया है। अगर अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और आस्था को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है? और खास तौर पे नए नियम भी नहीं बनाए गए। अगर ये नियम नया बनाया गया होता तो शायद इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराने की बात बेहतर बनती। जो नियम है सिर्फ उसे ही बता दिया गया कि अब इनको मानना है, और क्यों मानना है। उस दौरान तो ये कहा गया था कि देखिए आप लोग क्या खिलवाड़ हो रहा है सुरक्षा के साथ, सारी चीजें, तब विपक्ष खड़ा रहता है। जब उस दौरान मंदिर की ओर से ये एक्शन लिया गया कि नहीं, कोई ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आएगा। बहुत सारे मंदिर में तो ये भी है कि आप वहां के कुछ मान्यताएं हैं कि आप इन वस्त्रों में ही जाएंगे, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, धर्म से जुड़ी कोई बात नहीं होती। तो ये चीजें क्या नहीं नजर आती राजनीतिक दलों को, जो लोग विरोध कर रहे हैं आज इस बात का? देखिए गरिमा जी, आपने सारा का सारा जो आपके मन में था वो आपने मुझ पे सवालों के रूप में बोल दिया। सच्चाई ये है कि 2027 का जो चुनाव है ना, वो है सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उनसे संबंधित जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन है, उन सभी को एक काम दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आने वाले 2027 के चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जाए। रही बात ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जहां पर राजनीति और धर्म का कॉकटेल होता है ना, और जो इस कॉकटेल को ग्रहण कर लेते हैं, तो वही इसमें फंसते हैं और वही इसमें उलझते हैं। अब सवाल देखिए बहुत स्पष्ट है, सारे धर्मों को, हमारे धर्म की सबसे खासियत क्या है गरिमा जी, कि हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना हुआ है। और हमारे जितने पूर्वज रहे हैं उन्होंने कहा है कि धर्म तो बाद में आए ना, सारे धर्म बाद में आए, लेकिन हमने कहा कि सारा विश्व हमारा परिवार है। जो कोई भी हमारे धर्म के ऊपर आस्था रखता है, वो किसी भी धर्म का हो, उसको हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसी का ही उदाहरण था कि अभी उत्तर प्रदेश में जब कुंभ हुआ तो विश्व के बहुत से लोग आए जो कि अपने धर्मों को छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी आस्था पे उन्होंने विश्वास करा और अपने त्रिवेणी घाट में स्नान करा। तो क्या अपवित्र हो गई वो त्रिवेणी घाट? अपवित्र हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे धर्म को लोग स्वीकारें, समझे, उसको जानने की कोशिश करें। ठीक है। जब राजनीति आ जाती है ना, अब विशेष चीजें आ जाती है कि क्या समझना है और कितना समझना है। गरिमा जी, विषय यहाँ पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कालनेमी को भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है ना, जहां से ये शब्द लिया गया है वो हिंदू ग्रंथ है, रामायण से। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कालनेमी भी हिंदू था, जिसने उसको आदेश दिया वो भी हिंदू था, और जिसको वो धोखा दे रहा था वो भी हिंदू था और सनातनी था। नहीं तो ये कालनेमी, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, आप सुनिए मेरे भाई, मेरे कहने का तात्पर्य है कि राजनीति में आप जो भी
कोई भी व्यक्ति यदि किसी को धोखा देना चाहता है धर्म के नाम पर, और विशेष रूप से अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो भगवा धारण करके, भगवा वस्त्र धारण करके यदि वो किसी को धोखा देना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, तो वो काल नेमी की भूमिका निभा रहा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो। अच्छा दीपक जी, तो किसने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक डाउट है वो मैं आपसे ही चाहती हूँ कि आप ही क्लियर करें, क्योंकि आपने ऑपरेशन कालनेमी का भी जिक्र कर दिया। क्या ऐसा कहा गया था कि भाई बीजेपी की ओर से कालनेमी सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कहा गया? ऐसा तो नहीं था। उनकी ओर से ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भगवा वस्त्र धारण करके किसी और रूप में घूम रहा है तो वो कालनेमी से पकड़िए। कितने सारे लोग हैं साधु संत बनकर घूमते हैं, लोगों के घरों में जाकर लूट कर लेते हैं। क्या इन पर एक्शन? ये कालनेमी नहीं है, ये कालनेमी नहीं है। किसी ने तो नहीं कहा कि नहीं भाई सिर्फ मुसलमानों पर ही आपको करना है। मैं नाम ले लेती हूँ, नहीं मैं नाम ले लेती हूँ, आपत्ति नहीं है। रामदेव का नाम ले लीजिए ना। गरिमा जी सर्वप्रथम आपको बताओ, एक सभ्य समाज में चोर की कोई जाति नहीं होती, और अगर कोई अच्छा नेता है तो उसकी भी कोई जाति धर्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अगर किसी विशेष धर्म के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो फिर उसमें जाति भी ढूंढते हैं। समस्या वही है कि सभी दल ना अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए धर्मों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत वही है। हाँ। और इनकी लड़ाई में बदलाव हमारे सनातन, हमारा हिंदू धर्म होता है। ठीक है, मैं आपको 2 बताता हूँ गरिमा जी। अभी 2 दिन पहले रुद्रप्रयाग में अगस्त कुली की घटना घटती है। वो आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, यदि हमारे परिवार में किसी को कोई दुख दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवा करने के लिए, और यदि उस दवा से वो ठीक नहीं होता है तो हम मंदिरों में नहीं जाते हैं, हम अपने गांव में अपने देवता के पास जाते हैं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, उससे रास्ता मांगते हैं। ये हमारी रीतिकाल आदिकाल से चली आ रही है। अब आप देखिए कि कुली में रुद्रप्रयाग में घटना घटती है, क्या वो सनातनी नहीं थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? और उनके यहाँ एक डोली की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, आरएसएस का अस्तित्व नहीं था। मैं कह रहा हूँ आदिकाल से चली आ रही है हमारी परंपरा। उसमें एक डोली को निकलना है, डोली रास्ते में किसी वजह से रुकती है, सबको तोड़ दिया। अब विषय क्या है, जब अगले दिन जिला अधिकारी से पूछा जाता है तो जिला अधिकारी का कथन क्या होता है गरिमा जी, कि डोली तो कहीं से भी जा सकती थी। विषय ये उठता है कि शासन प्रशासन के लोग या शासन के या सरकार के जो लोग हैं, ये बताएंगे हमारी परंपराओं को कि डोली कहाँ से जानी चाहिए, कहाँ से नहीं जानी चाहिए। आप देखिए ना, यही तो विषय उठा है। मतलब जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसको ले रहे हैं, और जो आपके मन होता है नहीं चल रहा है उसको केस कर दे रहे हैं। ठीक है, लोगों पे केस। चलिए ठीक है। ढोभाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, ढोभाल जी को सुनते फिर आएंगे उज्जवल जी के पास में। ढोभाल जी। मैडम, मैं चाह रहा था कि ये डिबेट और अच्छे उसमें हो, तो मैं ये जो बायलॉज है उसकी कुछ पंक्तियां हैं वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। और ये लिखा है कि हर की पौड़ी जो क्षेत्र में है कि प्लेटफॉर्म पर साइकिल पर चढ़ना, पैरामिलेटर्स अथवा किसी पहिए वाली वस्तु से का ले जाना भी वर्जित है। हाँ। ये भी वर्जित है उसमें। और दूसरा ये लिखा है, सम भूखंड में हर की पैड़ी के सामने हर की पैड़ी का पुल और जम्मू घाट के पुल सम्मिलित हैं इस योजना में। चेयरमैन की लिखित आज्ञा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को हर की पैड़ी अथवा हर की पैड़ी के कुंड के फोटो लेने की आज्ञा नहीं है। ये और वहाँ कितने फोटोग्राफर है या आपने भी देखे। दूसरा देखिए, एक और जो महत्वपूर्ण बात है, हर की पौड़ी अथवा कनखल के दक्ष घाट पर किसी भी व्यक्ति को जूते अथवा बूट अथवा लकड़ी की खड़ाऊ पहनने की आज्ञा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मृत शरीर की राख कनखल में सती घाट के अतिरिक्त गंगा किनारे किसी भी घाट अथवा स्थान पर फेंकने की आज्ञा नहीं है। और ये आगे देखिए, काम पर आने वाले अधिकारियों के सिवाय ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी आप अपनी बात रखिए। भूखंड पर ये दीपाकार प्लेटफॉर्म और हर की पौड़ी पैड़ी के क्षेत्र और कुशावर्त घाट में अहिंदुओं को जाने की आज्ञा नहीं है। ये इस बायलॉज में है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कितने वहाँ तकत है, कितनी वहाँ चटाई जा सकती है। आप अपनी बात रखिए, आप बायलॉज
हाँ। होटल वहां बना दिया, ये पंडित जी को घेर रहा था, मैं ये बताया गया इसको ठीक करो। हम तो ऐसा है ना डोभाल जी, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सख्ताई से पालन हो। उसमें तो नियम है, गंगा की तो और मुख करके किसी भी प्रकार की कोई दुकानें नहीं हो सकती, भोजन के नहीं हो सकते। दिक्कत यही है जब जिस समय वो बीच में ऐसा अंतराल आया कि अचानक से बहुत सारे ऐसे लोग अतिक्रमण करके आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग, उसमें जो भी लोग केवल धनार्जन के लालच से ऐसा माहौल कर दिया हरिद्वार में। जो आशीष जी कह रहे थे वो भी मैं बात ठीक कह रहा था, क्योंकि वो आशीष जी बहुत दिन से नहीं गए। वहां भिखारियों की स्थिति हो गई, वहां पर ऐसी दुकानें जमावड़ा हो गया, वहां पर लंगर वालों की भीड़ हो गई, मतलब सब कुछ। ये हिंदू तो नहीं है ना, वो तो है ही हिंदू। नहीं मैंने पकड़ा था। नहीं डोभाल जी, तो ये तो अच्छी बात है ना डोभाल जी, सुनिए उज्जवल जी, ये तो अच्छी बात है ना। आप क्या चाहते हैं कि नियम सिर्फ वर्ग विशेष के लिए बनाए जाएं? अरे हम अपनी चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो सिद्धांत बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, उनका पालन हो। वो पालन ये पंडे लोग ही उसको तोड़ रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए भी सख्ती है। चलिए अब उज्जवल जी को कंप्लीट करने देते हैं। अपने पे लागू करें ना पहले उसको। हाँ, उज्जवल जी को पूरा करने देते हैं। उज्जवल जी पूरा करिए। देखिए डोभाल जी तो अब सीधा दूसरे मूड में आगे, थोड़ा सा इनको हो गई थी। बात यह है, हम सब के लिए, हम किसी के पक्षकर नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो वहां पर मर्यादा भंग करता है, तीर्थ के अनुसार, वहां पर कायदे के अनुसार चीजें नहीं करता है, हमारा यही कहना है कि जो चीजें खराब हो रही थी उन्हें सख्ताई से पालन किया जाए। हमारा इससे इतर कुछ भी कहना नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है, जितने लोग रील बना के महिलाओं की फोटो वायरल करने वाले लोग, वो जिस समुदाय से हैं, भगवा कपड़ा पहनकर खाने में थूक मिलाने वाले लोग, वो संप्रदाय विशेष से हैं, तिलक लगाकर जोशी बन के पुल पे बैठने वाले लोग, वो दूसरे संप्रदाय से हैं, वहां पहले से बैठे हुए हिंदू बार बार बैठे हुए, उन्हें हटाकर बाकायदा अपना जमावड़ा 4 लोगों को इकट्ठा करने वाले, वो दूसरे समुदाय से हैं। दिक्कत यही आ रही है। और इसके अलावा हम एक ही बात, हमारे यात्रियों की सुरक्षा हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, आने वाला व्यक्ति, जब जो लोग हमको जिस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं, हमारे को विभिन्न प्रकार, हमें अपवित्र बताते हैं, हमसे बहुत ज्यादा नफरतें करते हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे विचारों से कोई नाता नहीं है, क्यों जबरदस्ती। एक बात इसमें दूसरी भी है, डोभाल जी भी मेरी बात को बोलेंगे, जो वो टांगे वाली बात कह रहे थे, वहां आज भी उसी प्रकार का, जो ज्वालापुर का क्षेत्र है, वहां आने वाले स्थानीय लोग उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन जो बाहरी जिलों से जिस सोच के साथ लगातार लोग इस प्रकार से यहाँ अतिक्रमण कर जो कृत्य कर रहे हैं, उसकी चिंता हमें है। ये 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष से हमारे पूर्वजों ने चिंता की थी, आज हम भी आगे के लिए चिंता करेंगे, भविष्य में ये चीजें और ना बढ़ जाए, क्योंकि राजनीतिक वोट बैंक के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे धर्म के अंदर खलल डालने का। अभी की लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, कश्मीर से घूमने वाला एक दल आ गया, उस दल से कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, उस दल को बुलाया गया, अगर वो वहां न पढ़ ले, मुलायम सिंह की सरकार के समय में वहीं हर की पौड़ी के सामने वीआईपी घाट पे नमाज पढ़वा दी गई। कांग्रेस की सरकार है, उसने गंगा ही नहीं माना, उन्हें गंगा से उन्हें नहर घोषित कर दिया। हाँ। दिक्कत ये हो रही है, सब कुछ हमारे सनातन धर्म पर ही आक्रमण हो रहा है, और फिर हम उसके चुपचाप बैठे रहे। चीजें बदल रही है जबरदस्ती सरकार, कुछ लोग। लेकिन उज्जवल जी एक सवाल मेरा ये भी है, उज्जवल जी सुनिए, मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि भाई सारी चीजों को लेकर आपने एक टारगेट कर दिया कि ये वर्ग विशेष के लोग थे, ये करने वाले भी विशेष के लोग थे। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि बहुत सारे खुद हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो कालनेमी बनकर घूम रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? आप नियम उनके लिए भी होना चाहिए, नियम सिर्फ वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वो कहीं से भी आए। सबके लिए है। हाँ, जो गलत होगा, जो पाप कृत्य करेगा, जो अपराध करेगा, वो किस धर्म से कोई नाता नहीं, उसके लिए सजा का प्रावधान है। उसके लिए बहुत सारी डोभाल जी बैठे हैं, मैंने कोई वो नहीं करा। कितने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो गलत काम वहां पर कर रहे थे और जो हिंदू धर्म में होते। अब ये पोशाक पहन गए थे, हिंदू धर्म के ही तो थे, हमने कौन सा पकड़ लिया? हमने सीधा कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी ऐसे लोग पकड़े गए जो भिक्षावृत्ति के लालच में जो संस्थाओं से इतर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, घाटों पे कब्जा करने का काम करते हैं, या आने वाले श्रद्धालु। अभी परसों की घटना है जब ये चाल चल रही थी, एक हिंदू दुकानदार ने यात्री से बदतमीजी की, हमने उसको पकड़ के यात्री का पक्ष लेते हुए और उसको हवालात करवाया। कोई बख्शीश नहीं है किसी भी प्रकार की। हमारा ध्येय वाक्य है कि तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के हितों की रक्षा करना हमारा सिर्फ वाक्य है, इससे इतर हम कुछ नहीं करते। इसलिए इन नियमों की चिंता की थी।
ये राजनीति जो चल रही है वो राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे पाए, हमारे सनातन धर्मियों की हितों की रक्षा हो, यात्रा सुरक्षित हो, इससे ही तरह हमारा लौटते हैं सर। हाँ जाएंगे, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आशीष जी को सुन लेते हैं वरना कोई नया आरोप लेकर आ जाएंगे फिर से वो। नहीं, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा आरोप नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीजें स्मूथ लेवल पे चल रही है सब काम हो रहे हैं। अभी उज्जवल जी ने जो आप कह रहे थे ना कि बहुत सारी चीजें नहीं है, वो तो उज्जवल जी ने भी बता दी कि ऐसा हो रहा है वहाँ। आप मना कर रही हैं। अब मुझे तो ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं आपकी बात को भरोसा करूं या उज्जवल जी की बात पे। मैं क्या कह रही हूँ, बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते, कभी कभी टीचर ज्यादा सख्त नहीं होते हैं, कभी कभी हाँ ठीक है डंडा चला देते हैं, तो उसमें गलत थोड़ी ना कर देते हैं। मैं जिस जगह को हर की पैड़ी मानता हूँ, हर की पैड़ी प्लस उसके आसपास के जो घाट है हम पैदल जा सकते हैं, वो मेरी नजर में वो सब हर की पैड़ी क्षेत्र है, वो सब पवित्र रहना चाहिए। हाँ। पहली कई चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि एक तीर्थ स्थान पर। अब मुझे बताइए कि ये जो सब चीजें हैं जो लोग इस तरह के इन्होंने उज्जवल जी ने बताया कि कोई ऐसा कर रहा है कोई वैसा कर रहा है, क्या बोर्ड टांग लेने से वो चीजें ठीक होंगी? वो चीजें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एजेंसी कुछ लोग आप अपॉइंट करेंगे। वो एजेंसी कौन है? वो एजेंसी नगर निगम है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वहां पे साफ सफाई रखे, अवैध दुकानें ना बनने दे, वहां पे सब चीजें देखने का काम नगर निगम का है। लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से पीछे छोड़कर उन्होंने उज्जवल पंडित जी को जिम्मेदारी दे दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कालनेमी की आपने जिक्र किया, एक व्यक्ति अभी ताजा आए बीजेपी के पूर्व विधायक, सुबह से शाम तक भगवे कपड़े पहन के रहता है। कर्म कैसे है? अगर मैं नाम लूंगा तो आप नाम नहीं भी लूंगा तब भी आप समझ जाएंगे कि वो सुरेश राठौर की बात हो रही है। बीजेपी के बहुत से नेता भगवे कपड़े पहनकर तमाम तरह के अपराध कर रहे हैं, तो ये कालनेमी की श्रेणी में ना, जिसको 30,000 एकड़ की जमीन आपको 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में अलॉट करती गई। स्वामी रामदेव जिनके आप रामदेव का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दुनिया में योग को पहचान दिलाने वाले फिलहाल नए रूप से नए स्वरूप में योग को पहचान उन्होंने दिलाई है, भारत को पहचान उन्होंने योग के क्षेत्र में दिलाई। तो ये कहना गलत है सर। नहीं है, वो तो स्वामी है, वो तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं। वो कांग्रेस को प्रभा जी आप रुकेंगी मैडम, इसके बाद आते हैं आपके पास। आपको एलर्जी है, वो आप क्यों नहीं खोल लेते फैक्ट्री? अभी जिस दवाइयों की फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते? वो स्वामी दर्शन भारती के साथ घूम रही है। प्रभा जी प्लीज रुक जाइए मैडम। प्रभा जी भाजपा के नेता नहीं है, इतनी चरित्रहीन हो चुकी है कि वो हमेशा आशीष जी प्लीज आशीष जी क्या बोल रहे हैं आप? चुप हो जाइए सर प्लीज। पूरी होने दीजिए। नहीं आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज चुप हो जाइए। स्वामी रामदेव के दवाइयाँ नकली है। 30,000 एकड़ की जमीन 1 करोड़ रुपए में दे दी गई। रामदेव पर चर्चा नहीं है, चलिए ठीक है, उस पर जब चर्चा करेंगे तब आप अपनी बातें रखिएगा। चलिए आशीष जी चुप हो जाइए। आप तो रुड़की में रहते हैं। प्रभा जी मैडम आप सुन पा रही हैं? आपको सुनाई दे रहा है? प्रभा जी जमीन घोटाले उनके नाम। प्रभा जी मैम प्लीज आपसे विनती है, जब आपसे सवाल किया जाए सिर्फ तब बोला करिए मैम। जब आप बोलती है ना आप सिर्फ डिस्टर्ब करती हैं और कुछ नहीं। खाली सवाल पूछने के लिए। क्या कह रहे हैं आप आशीष जी? नहीं आप जवाब भी तो लिया कीजिए, या खाली सवाल पूछकर छोड़ देना है मुझे? अरे आप जवाब दे चुके हैं, अब आप रामदेव पर बातें करेंगे, अब आप दुनियादारी की बातें करेंगे तो मैं अपनी डिबेट का समय थोड़ी खराब करूंगी। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आप बोलिए। हमने आपको न्योता दिया, आपको बुलाया है, क्यों बुलाया है? आपकी बात सुनने के लिए ना, आपकी बात सुनने के लिए आपको बुलाया गया है, आपके आरोप सुनने के लिए आपको बुलाया है मैंने, ताकि आप मुझ पर आए और आरोप लगाएं, इसीलिए आप डिबेट में आकर बैठते हैं। मैंने खुद आपको बुलाया है, ठीक है, और उसके बाद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब रुक जाइएगा, अब प्रभा जी को सुन लीजिए क्योंकि उनको भी इसी के लिए बुलाया गया है। प्रभा जी बताइए। देखिए गरिमा जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारा आज का आपका विषय जो मैं कहूंगी वो कालनेमी है, और जिस प्रकार से आने वाले कुंभ के लिए तैयारियां सरकार कर रही है, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमारे यहाँ पर गंगा सभा से बैठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो, जो भी हमारे तीर्थ यहाँ पे तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, और अगर हम अपने धर्म स्थल की और हमारे जहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं उनको सुरक्षा देना, उनकी आस्था का ध्यान रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो अगर जिस भावना को लेकर वो लोग आते हैं, अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई भी काम करेगा
तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सरकार की है उनको सुरक्षा देना और उन सारी चीजों की व्यवस्था बनाए रखना। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस तरह की जो राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो समय है समय के अनुसार ही सरकार भी निर्णय लेती है। और अगर वहां पे गंगा सभा जो महासभा बनी हुई है उनका ये दायित्व है कि वो जो हर की पैड़ी में जितना भी काम होता है, साफ सफाई का काम होता है, वो अलग से एक महासभा बनाई गई है। तो जो उनकी जिम्मेदारियां है वो उसके अनुरूप ही काम करते हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हम वहां पे बोर्ड लगा रहे हैं तो वो उनकी ही जिम्मेदारी है, वो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये कह देना कि जो गंगा महासभा है वो सरकार की है, अगर कोई भी हमारे पक्ष में बोल रहा है वो सरकार की है, अगर एंकर इनसे गलत जवाब इनसे पूछ रही है तो वो एंकर भी भाजपा का है। अब डोभाल जी इनके पक्ष में बोलते हैं हमेशा, तो ये कहते हैं डोभाल जी बिल्कुल नहीं है, उनको ये नहीं छेड़ेंगे। और डोभाल जी हमेशा सरकार के पक्ष में विपक्ष में बोलते हैं। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुद्दे की बात है तो मुद्दे में अपने विचार जरूर रखने चाहिए। आपने अभी तक कोई बात की नहीं है वैसे चाहिए। तो मैं ये कहूंगी जो ऑपरेशन कालनेमी है वो भी बिल्कुल सही बात है कि ऑपरेशन कालनेमी भी जरूरी है, क्योंकि इससे वो लोग जो हमारी सनातन छवि को, हमारी हिंदू धर्म की जो एक आस्था है हमें ऋषि मुनियों पे, उसको ठेस ना पहुंचाए, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। वो बिल्कुल सही था। रामदेव को धोखाधड़ी कर रहे हैं ना नकली ठीक है सर, चलिए आशीष जी हो गया, चलिए हो गया। और ये सारी चीजें हैं, इसलिए रामदेव पर बात नहीं करेंगे, हमें करना है। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है जो तीर्थ यात्री है अगर वो कुंभ में आएंगे तो हमारी सनातन जो परंपरा रही है उसके अनुरूप ही वहां पे काम होगा। और अगर हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई भी हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ठीक है प्रभा जी, चलिए शांत हो जाइए। आशीष जी, रामदेव पर चर्चा नहीं है, जब हम उनकी नकली चीजों पर चर्चा करेंगे तब आप खूब बोलिएगा। अभी फिलहाल ऑपरेशन कालनेमी और इस नए पोस्टर पर चर्चा है। सर मुद्दे से मत भटकिए, किसी नए आरोप की तलाश में रहिए। चलिए शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। सर दीपक जी, दरअसल है क्या कि अभी धर्मों पर इतनी राजनीति शुरू हो गई है कि खुद धर्म विशेष के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए भी कोई कदम उठा ले तो वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से प्रभावित है। क्या धर्म अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से खुद के लिए धार्मिक लोग नहीं कर सकते? क्या आप हिंदू हैं, कोई भी हिंदू अपने हिंदू धर्म की, हिंदू धार्मिक स्थलों की अगर सुरक्षा की बात करता है तो हर एक व्यक्ति को राजनीति से प्रेरित मान लिया जाए, हर एक कदम को राजनीति से प्रेरित मान लिया जाए? क्योंकि दलों ने इन धर्मों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, इसलिए अब धर्मों के लोग भी कुछ ना बोले। कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित नहीं होना चाहिए। इनके भरोसे नहीं चल रहा है। ये लोग हमारे चंदा खाने वाले लोग हैं, ये थोड़ी ना धर्म की रक्षा करेंगे। चलिए आशीष जी आप शांत रहिए और प्रभा जी प्लीज मैडम बीच में मत बोलिए, बार नहीं बताएंगे आपको। दीपक जी आप बोलिए। हाँ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को ये पता था कि यहाँ पर बहुसंख्यक लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो उन्होंने विशेष राजनीतिक पार्टियां बनने से पहले इसके एक क्लॉज रखा हुआ है कि कोई भी धर्म विशेष की पार्टी नहीं बनेगी। अब ये इसी क्लॉज की वजह से नाम से नहीं बनेगी, धर्म के नाम से, धर्म के विशेष उसमें नहीं लेकिन चलेगी तो धर्म के नाम से ही, चलेगी तो धर्म के नाम से ही। हाँ फिर वही। लेकिन जब इतने सारे चुनाव हो गए तो समझ में आया कुछ राजनीतिक दलों को कि जब तक एक विशेष धर्म की बात हम नहीं करेंगे तब तक हम सत्ता में बने हुए नहीं रह सकते। ये दोनों के ऊपर है। अब उसके बाद उसी की परिणति आ रही है कि अब जो है, मैंने पहले कहा, जहां पर राजनीति और धर्म की कॉकटेल बन जाती है वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। हाँ, जहां पर रतनमणि जयसवाल जी अगर कोई बात बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात बोल रहे हैं, उनकी बात का मान किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक दल, मैं जो स्वयं एक राजनीतिक दल से आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों के साथ, मेरे विचार में कहीं पर कोई धार्मिक का कोई उठ ना जाए, क्योंकि एक विशेष धर्म के साथ इसे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिन राजनीतिक दलों की बुनियाद ही किसी धर्म विशेष में टिकी हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए, धर्म के नाम पर न राजनीति होनी चाहिए और न राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। ये चीजें लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शायद यही वजह है कि धार्मिक लोगों को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ जाता है। धर्म के लिए भी कोई अगर एक्शन लेता है तो उसको भी राजनीतिक नजरिए से ही देखा जाता है। हर एक चीज, आपत्ति सिर्फ यही है। आशीष जी की भी समस्या कुछ और नहीं है, उनको लगता है कि इस कदम से कुछ विशेष फायदा हो जाएगा एक पर्टिकुलर दल को, या अगर वो उनके समर्थन में बात कर देंगे तो उनका जो बैंक है वो कमजोर हो जाएगा। बड़ी विकट समस्या है सभी दलों के लिए। उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी आने वाले वक्त में और जो धार्मिक रूप से जो जहर घोलने की कोशिश लोगों में की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो शायद कम होगी।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो गंगा महासभा ने पोस्टर चिपकाकर एक नई तलवार धर्मों के बीच खड़ी कर दी और साथ ही साथ अब धार्मिक रूप से भी एक नई चर्चा प्रदेश में छिड़ गई है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।